हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ अनुपात इसका पार्ट 7। इसके 6 पार्ट पहले आपको बता चुके हैं। आज बताते हैं इसका 7th पार्ट। देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 5:3 था। पचास छात्राएं और आ जाने पर छात्र व छात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अपने पास में एक विद्यालय है जिसमें टोटल कितने बच्चे हैं 400, जिनमें से छात्र और छात्राओं का अनुपात हमें पता है 5:3। नहीं कहता यदि 50 छात्राएं और आ जाए तो अब अनुपात क्या हो जाएगा भाई? अनुपात चेंज होगा, बच्चे और आ गए, है ना। तो अनुपात वो निकालना है भाई। और बच्चे आ गए, 50 छात्राएं और आ गई, तो अब अपने पास अनुपात क्या होगा? तो पहले निकालते, जब अपने पास टोटल बच्चे ये है, अनुपात ये है ना, इससे निकालते हुए छात्र कितने हैं और छात्राएं कितने हैं। तो कल बताया था छात्र निकालने, वो कैसे निकलेंगे? छात्र का अनुपात कितना है 5, नीचे क्या आता है योग, इंटू में क्या आता है जो कुल कुल संख्या आती है, ये लो 8 का भाग 8 एकम 8, 8 5 40 गुना 250 आएगा। ये छात्र है तो छात्राएं कितनी आ जाएंगी? टोटल 400 है, 400 में 250 को कम कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, 3 में 1, है ना। छात्रों की संख्या इतनी है, छात्राओं की इतनी है। कहता है 50 छात्राएं और आ जाए, तो 50 और आ गई, ये लो। तो टोटल कितनी होगी ये 200। अब इनका अनुपात पूछा है, अब अनुपात क्या होगा? तो छात्र तो वही है, छात्राएं कितनी होगी 200, इनका अनुपात तो 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग चला जाएगा, 5 25, 5 के 20, यानी 50 छात्राएं और आ जाए तो अपना जो इनका अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आप कल जैसे क्वेश्चन किए थे ना, तो वही काम है कि उसमें 50 और आ जाए तो उन्हें 50 प्लस कर दिया, इनका क्या निकाल लिया? अनुपात निकाल लिया। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट इसी टाइप से ही, है ना। क्वेश्चन कई टाइप के होते हैं, और मुझे लगता है मैंने 6 पार्ट बताए तो सभी पार्ट में अलग अलग टाइप के ही बताए हैं। ये कहता है एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियां 10:2:3 के अनुपात में है। यदि यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कितनी? 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या बतानी है। कॉपियों की संख्या कितनी है? देखो ये कैसे बताएंगे? अभी तो हमें कुल दिया होता था तो कुल में से हम निकाल लेते थे भाई, जिसका अनुपात जिसकी भी संख्या पूछे उसका ऊपर और इन अनुपातों का योग नीचे इनटू में कुल। लेकिन इस बार ये हमें कुल नहीं पता, ये हमें किसकी संख्या पता है? पेंसिलों की पता है, कॉपियों की पूछी है।
तो कैसे निकालेंगे कॉपियों की संख्या? देखो, तो इसमें क्या करना है आपको, कॉपियों की संख्या निकालनी तो कॉपी का अनुपात ले लो। पहले वाला पेंसिल का है, दूसरे वाला पेन का, तीसरे वाला है कॉपियों का। ये मैंने कॉपी का अनुपात ले लिया। किसकी संख्या दी है हमें? पेंसिल की संख्या दी है। नीचे लो पेंसिल का अनुपात, जिसका निकालना है उसका अनुपात ऊपर, जिसका दिया हुआ है उसका नीचे। तो पेंसिल वाला कौन सा है? पहला। ये इंटू में पेंसिलों की संख्या, जिसकी संख्या दी हुई है वही। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, जिसकी संख्या निकालनी है उसका ऊपर, जिसका दिया हुआ है उसका अनुपात नीचे, और इंटू में तो संख्या आती है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 12 का 3 से गुना 12 3 36, यानी पेंसिलों की संख्या नहीं, कॉपियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी, और यही पूछा गया है। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखने वाली है आपको कि जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर, जिसका दिया हुआ है उसका नीचे, इंटू में संख्या आती जाती है। ओके, आगे चलते देखो तीसरे पे, है ना? तीसरे में देखते हैं क्या कहता है ये। तीसरा कहते हैं यदि तीन संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:2:1 है। उनके योग का आधा कितना है बेहतर? जितना भी योग है उसका आधा कितना है बेहतर? और योग हमें नहीं पता, ठीक है ना? तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताना है। वर्ग क्या है सबसे छोटी संख्या? तो सबसे पहली चीज देखो, हम योग निकालते हैं। योग कैसे निकलेगा? ये ना, उनके योग का आधा कितना है बेहतर? योग का आधा, आधे के लिए 2 का भाग, वो कितना है बेहतर है। ये बट्टे में है तो गुना हो जाएगा, तो अपने पास योग आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 7 14, योग आ गया अपने पास में। अब हम निकाल सकते हैं कोई सी संख्या। सबसे छोटी संख्या पूछिए, तो सबसे छोटी संख्या का अनुपात कितना है अपने पास में? 1। नीचे क्या आएगा इनका योग? 3 और 2 5 और 1 6, इंटू में ये आता है ये कुल 6 का भाग 6 कम 6, 6 दूनी 12, बचेंगे 2, 24 बन जाएंगे। 6 चौके 24, यानी संख्या तो आगे 24, लेकिन छोटी संख्या का क्या पूछा है? वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर, और 24 की स्क्वायर कितनी होती है भाई, पता है क्या? 24 की स्क्वायर कितनी होती है? 576। बस इतना ही पूछा था। क्वेश्चन वही था, योग नहीं दिया था, लेकिन उसने कंडीशन दे दी कि योग का आधा वो कितना है बेहतर, तो हमने योग निकाल लिया। बाकी काम तो वही जैसे हम निकालते हैं, कल भी निकाले थे कई क्वेश्चन, है ना? और लेके चलते आगे, देखो इसी टाइप से ही, है ना? लैंग्वेज समझो, बस क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझ गए तो सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलते देखो चौथे क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात, ये हमें दिया हुआ है 3:7 है। तो कहते हैं यदि उनका गुणनफल कितना है? 1344 है। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? और वैसे देखो हमें क्या दिया होता था? अनुपात दिया होता था, और यहाँ योग दिया होता था, है ना? फिर चाहे जो संख्या हो, पहली निकालनी है तो पहली संख्या अनुपात, नीचे इनका योग, इंटू में कुल संख्या, वही आते थे, योग आता था। लेकिन अब हमें संख्याएं तो दी हुई है, उनका अनुपात गुणनफल दे दिया है, तो पूछा है कि उन दोनों संख्या का योग क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, हम दो संख्याओं का अनुपात है, जैसे हम मानते थे कि एक संख्या अनुपात 3 है तो 3x,
दूसरी संख्या का अनुपात 7 है तो 7 गुणनफल यानी इन दोनों संख्या को गुना, यानी इनका गुना कितना दिया हुआ है हमें 1344, यानी इनका गुना करने कितना आएगा 1344। इनका गुना कर लेते हैं, 3 7 21 और x का x से होता है, x की क्या बनेगी इसके 1344। 21 इसके गुना में है, गुना वाली संख्या कहाँ जाएगी भाग में। 1344 में देखो 21 का भाग देखते हैं कितने में जाए, 21 के कितने होते हैं 126, 21 7 147, ज्यादा हो जाएंगे। 21 के कितने 126, हासिल लेंगे 14 में 6 के 8 ऊपर 21 चौके 84, ये आएगा। 21 का भाग दिया हमने कितना आ गया 64, यानी एक्स स्क्वायर का मान 64 आ गया। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे अंडर आ जाएगा, और 64 का वर्गमूल क्या होता है भाई 8। एक्स का मान आ गया, तो कल हमने निकाली थी संख्याएं, जब एक्स का मान आ गया तो संख्या कैसे ऐसे निकलेगी। पहले पहली संख्या निकालते हैं जो कि 3x है, यानी 3x का मान 8, 8 24, पहली संख्या 24 है इसका मतलब। दूसरी संख्या निकालते हैं जो कि क्या है 7x है, 7 इंटू 8 यानी 7 8 56। तो इन दोनों संख्याओं का क्या पूछा है योग पूछा है, यानी योग कितना है 6 और 4 10, 5 2 7 8, यानी इनका योग कितना आएगा 80। इस तरह से गुणनफल था इसलिए मैंने गुना में लिख दिया, योग होता था सीधे निकल ही जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो इसी टाइप से ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको पता लग जाए। ये लोग है ना, लैंग्वेज का ध्यान रखो, क्वेश्चन में क्या कहता है क्या पूछा जाता है उसका ध्यान से देखो। 6 या 5, पांचवा है ना अभी तो। तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। यदि उनका गुणनफल, यदि उनका गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। अब भी योग पूछा है, पहले दो संख्याएं थी अब तीन संख्या है, दिया गुणनफल ही हुआ है यानी तरीका अपना सेम चलेगा। ठीक है, तो देखो तीन संख्या है तो पहली संख्या अनुपात 2 है, 2x। दूसरी संख्या इसका अनुपात 5 है, 5x। तीसरी संख्या 7 है, 7। इन तीनों संख्याओं का गुणा दिया हुआ है, यानी 2x गुना में 5x गुना में 7x, इनका गुना कितना दिया हुआ है 1890। इनका गुना करते हैं, 2 5 है 10, 10 का 7 से 70, और x का x से x की स्क्वायर, और x की स्क्वायर का x से कर देंगे तो x की क्यूब। ये है 70 इसके गुना में है तो कहाँ आ जाएगा भाग में, इससे ये कैंसिल। 7 है 7, 7 दूनी 14, 18 में से 14 घटाएंगे 4 49 बचाएंगे, 7 7 49, एक्स की क्यूब इक्वल 27। ये एक्स की क्यूब है तो 27 भी देखो भाई किसकी क्यूब होती है, किसकी होती है 3 की होती है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल। ये आ गया एक्स का मान। जब एक्स का मान तीनों संख्याएं आ जाएगी अपने पास में, पहले पहली संख्या जो कि 2x थी तो x ये 3 लिखेंगे, 2 3 6। दूसरी संख्या जो कि क्या थी 5x थी, यानी 5 इंटू एक्स का मान 3, 5 3 15। तीसरी संख्या जो कि क्या थी 7x थी, 7 इंटू 3 7 21।
आगे तीनों संख्याएं, इनका क्या पूछा है, योग पूछा है, प्लस कर देते हैं इनको। देखो 15 और 6 21, 21 और 21 कितने हो जाएंगे, 42, यानी तीनों संख्या का योग कितना आएगा, 42 आएगा। बस इस तरह से, ठीक है। वो चलते हैं, देखो आगे इसी तरह से चलेंगे, पता लग जाएगा आपको, है ना। प्रैक्टिस करते हो, मेन चीज ये है कि कोई भी चीज हो प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतने ज्यादा आपको समझ में आने लग जाएंगे। छठा देखो, तीन संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है, इनके वर्गों का योग 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो यही सबसे छोटा अनुपात, है ना। लेकिन इसमें योग किसका दिया हुआ है, सीधे योग नहीं, तो यहाँ ध्यान देने वाली चीज है, सीधे योग नहीं, इन संख्याओं का योग किसने कहा, इनके वर्गों का योग, स्क्वायर करके फिर योग दिया हुआ। सीधे योग कहता तो मैं सीधे निकालता कि इसका मैं अनुपात लेता, नीचे इनका अनुपातों का योग आता है, इंटू में 1862। अब ऐसा नहीं हुआ कि वो वर्गों का योग दिया हुआ है, पहले हम तीनों संख्याओं को लेंगे, मानेंगे एक्स लगा के। पहली संख्या का अनुपात 3 है तो 3x ले लिया, दूसरी संख्या अनुपात 2 है तो 2x ले लिया, तीसरी संख्या अनुपात 5 है तो 5। इनके वर्गों योग बोला, वर्ग मतलब स्क्वायर, पहली संख्या की स्क्वायर प्लस योग बोला इसलिए प्लस लगाया मैंने, दूसरी संख्या की स्क्वायर प्लस तीस, इनका ये योग दिया मुझे 1862। इनका वर्गों का योग यानी स्क्वायर करके फिर योग दिया, तो स्क्वायर करते तो 3 की स्क्वायर 9, x की स्क्वायर 2 की 4, x की स्क्वायर 5 की 25, x की स्क्वायर 1862। प्लस कर लेते हैं, 25 और 4 कितने हो, 29, 29 और 9 कितने हो गए 38, x की स्क्वायर 1862। 38 इसके गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में, 2 का भाग चला जाएगा ना, देखो 2 एकम 2, 2 निम 18, इसमें देंगे 2 निम 18, 2 तिये 6 और 2 एकम 2, 9 से 31 में 19 का भाग दे देते हैं। देखो अभी कितने में जाएगा, 19 5 95 होते, 19 चौके 76, पहले जाएगा 4 पे, घटाएंगे 13 में 6 के 7, 8 में 7 के 19 में कितने होते हैं, 171 ही होते हैं। ये लो 49, यानी किसका मान है, ये एक्स स्क्वायर का मान आया है ये, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर 149 का वर्गमूल क्या आ गया, 7, 7 आ गया। सबसे छोटी संख्या भी आ जाएगी अब तो अपने पास, सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, यही वाली आएगी, सही है। इसी से बोला था मैंने, जो दूसरी संख्या है वही सबसे छोटी है, जो कि क्या है 2x है, यानी 2 इंटू एक्स का मान 7, 2 7 है 14। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 14 है, और यही पूछा गया था, है ना। यहाँ ध्यान देना, यहाँ वर्गों का योग बोला है, ना कि सीधे योग, तो सीधे योग कर दो, पहले वाला आप मेथड लगा दो तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वर्गों योग है यानी स्क्वायर करके फिर योग दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो आगे 7वें पे, उसमें क्या कहता है, चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। कहते हैं एक 60 लीटर के मिश्रण में, बहुत पूछे जाते भी ऐसे, दूध और पानी में, दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को
इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? मिलाया जाना चाहिए, है ना। अभी अपने पास जो कुल मिश्रण है वो कितना है, 60 लीटर है, और उसमें दूध और जो पानी का अनुपात है वो कितना है, 3:1 है। अब कहते हैं इसमें हमें अनुपात ये वाला बनाना ही है। अभी 3:1 है, बनाना ये है, तो इसमें पानी और कितना मिला दे भी जिससे अनुपात ये वाला हो जाए। तो पहले हम इस अनुपात से दूध और पानी की अलग अलग मात्रा निकालते हैं। पहले दूध की निकालते हैं, तो दूध का अनुपात कौन सा, ये पहले वाला ही, तो यहाँ दूध पहले, तो वो पहले वाला दूध का अनुपात बट्टे में इनका योग 3 और 1 4, इंटू में जो कुल है ही अपने पास में 7 लीटर ही है, इसी में से निकलेगा। 4 का भाग कितने पे जाएगा, 15 पे, 15 चौके 60 होते हैं, और 15 का 3 से 15 45, यानी 45 लीटर तो दूध है फिलहाल मेरे पास में। तो पानी कितना है, तो 60 में से 45 लीटर दूध है, तो बाकी कितना बचा, 15 लीटर। ये क्या है, पानी। देखिए अब इसे मुझे पानी और मिलाना है, दूध तो वही रहेगा, पानी और मिलाना है, तो मैं इसे पानी मिलाता हूँ कितना, x लीटर। तो अपना अनुपात कितना करना है, 2:1, यानी 45 लीटर दूध तो है ही, और पानी मिला दिया तो मेरे पास पानी हो गया 15 + x। अब इनका अनुपात को बट्टे में लिख सकता है ना, इसलिए मैंने इसको बट्टे में लिखा है। अनुपात क्या बनाना है मुझे, 2:1, है ना, यानी पानी मिलाने में कितना हो जाएगा, 2/1। इनका बच जाएगा बोला, 2 का इन दोनों से 15 दूनी 30, 2 का x से 2x, 1 का 45 से 45, इसको उस साइड लेके जाएंगे, माइनस में जाएगा 30, और 45 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15। 2 इसके गुना में है तो भाग में, और भाग देंगे कितना आएगा, 2 7 14, 2 15, यानी 7.5 लीटर या 7.5 लीटर, यानी इतना पानी मुझे और मिलाना होगा, जिससे अपने पास जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से और लेके चलते, देखो इसी टाइप से दूध और पानी के ही करते हैं 3 4 क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और चलते हैं, देखो ये कई क्वेश्चन जो है वो इसमें तो आ ही गया, प्रतिशत में भी पूछ लिया जाएगा कई बार, है ना, तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि एक सवाल जो रिपीट होते रहेंगे कई बार। ये है जैसे एक 35 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, और डाल दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें क्या है कि 35 लीटर का मिश्रण है अपने पास में, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है। ठीक है ना, उसमें तो पूछा पूछा था भाई कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें इन्होंने दे दिया है कि यदि मैं इसमें 5 लीटर दूध और मिला दूं तो जो नया मिश्रण बनेगा तो उसका अनुपात पूछा है ना। पहले वाले किसने अनुपात दे दिया था, ये पूछ लिया था, अब उल्टा हो गया, ये दे दिया अनुपात पूछा है, तो पहला काम तो वही, इस अनुपात से हम दोनों की मात्रा निकालते हैं दूध और पानी की। पहले दूध देखते हैं कितना है, पहला दूध है तो दूध का अनुपात कितना, 5, नीचे वही अनुपातों का योग 7, इंटू में कुल मिश्रण है अपने पास है 35,
सात एम सात, सात में 35, 5 का 5 25 लीटर दूध है भाई। पानी देखो कितना है, 35 में से 25 लीटर दूध है तो पानी कितना बचा अपने पास में, 10 लीटर पानी। अब कहता है इसमें 5 लीटर दूध और मिला दे, तो मैं मिला देता हूँ, 25 पहले ही है, 5 और मिला देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा। तो कहता है अब इनका अनुपात क्या होगा, पानी तो उतने का उतना ही है, दूध मिलाया था, दूध मिला दिया मैंने, दूध मिलाने में कितना हो गया 30, पहले 25, 5 और मिला दिया 30। अब इसका अनुपात पूछा है क्या होगा, तो निकाल देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, क्या बन गया अनुपात, 3:1। यानी दूध और मिला दिया तो अपने पास जो नया अनुपात है दूध और पानी का वो क्या होगा, 3:1 होगा। ठीक है ना, आगे चलते देखो इसी टाइप से ही। पूछेगा यही है, कितना पानी कितना दूध, या वो दे देगा अनुपात पूछेगा, है ना। देखो दूध व पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:2 है। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। सेम उसके जैसे ही पिछला क्वेश्चन किया था, इसमें भी हमें ये पता है कि हमारे पास में 42 लीटर मिश्रण है और इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल, उसमें दूध मिलाया था, इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछे भी कितना हो जाएगा। तो पहले तो वही जो अपने पास अनुपात है इससे हम दूध और पानी की मात्रा निकाल लेते हैं। सबसे पहले दूध ही है तो दूध का अनुपात कितना, 5, नीचे वही इनका योग 5 और 2 7 इंटू में 42, 7 एवं 7, 7 से 42 और 6 का 5 से गुना, 30 लीटर दूध है। तो पानी कितना है, टोटल मिश्रण कितना है 42, 42 में से 30 लीटर दूध है, माइनस कर देते हैं, बाकी कितना बचा 12 लीटर, ये पानी है। अब कहते हैं कितना, 3 लीटर पानी और मिलाने में, 12 पहले ही है, 3 और मिला देने में कितना हो जाएगा, 15 लीटर बन जाएगा। तो अब इनका अनुपात पूछ रहे हैं तो निकाल देते हैं अनुपात, किसका भाग जाएगा दोनों में, 15 का चला जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, यानी पानी और मिलाने में जो नया अनुपात बनेगा दूध और पानी का वो क्या बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना, कल और लेके चलेंगे, अभी यही टॉपिक चलेगा, अनुपात अनुपात अभी बाकी है इसके कई टाइप, है ना, वो लेके चलेंगे। कितने पार्ट बन जाए, 10 बन जाए, 15 बन जाए, लेकिन अपने करने सभी। देखो एक 20 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में, नए मिश्रण में
दूध व पानी का अनुपात दूध व पानी का अनुपात कितना हो जाए? 4:1 हो जाए। अब चेंजिंग जो हमने पहला पहला मिश्रण वाला किया था दूध और पानी की, उसके जैसा हो गया है ना। अभी तो हम अनुपात निकाल रहे थे, यहाँ दिया हुआ था भाई इतना दूध मिला दे इतना पानी मिला दे, अब पूछ लिया है तो पहला काम तो वही जो पहला अनुपात है इससे हम दूध और पानी की मात्रा निकाल लेंगे। सबसे पहला दूध का ही है ना, तो ये लो दूध की मात्रा निकालते, दूध का अनुपात कितना है? 3। ये 3 अनुपातों का योग 3 और 1 4 बन जाएगा। इंटू में कुल मिश्रण 20 है, 4 का भाग 4 एकम 4, 4 5 20, 5 3 15, 15 लीटर दूध है अभी तो पानी कितना है? 20 में से 15 लीटर दूध है तो बाकी क्या बचा? 5 लीटर मेरे पास में पानी बची है। अब कहते हैं इसमें कितना दूध और मिलाएंगे, तो दूध को हम क्या ले लेते हैं? x। तो अब इनका अनुपात यानी 15 प्लस x और बट्टे 5, अब इनका अनुपात कितना हो जाता है? 4:1 यानी 4 बट्टे वही वज्र गुना 1 का इन दोनों से यही का यही आएगा। 5 का 4 से 5 चौके 20, 15 प्लस में है उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में, घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। यानी कि हम इसमें कितना दूध और मिला दे? 5 लीटर दूध और मिला दे तो अपने पास अनुपात क्या बन जाएगा? 4:1। हाँ चेक करें तो चेक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। क्या कहे इसने? 5 लीटर दूध और मिला दे। अभी कितना था मेरे पास में दूध? 15 था, 5 और मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा? 20। ये तो वही का वही है, पानी पानी तो नहीं मिलाए, अब इनका अनुपात निकाल के 5 चौके 20, 5 बनेगा ना ये। ठीक है, तो कितना दूध और मिलाना पड़ेगा हमें? 5 लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा, जिससे अपने पास अनुपात जो है वो 4:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया अनुपात अनुपात के कुछ दूध मिश्रण वाले बताए हैं, है ना, कुछ सिंपल बताए थे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छे से सवाल भी समझ में आए होंगे। जिसको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।